वास्तु। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारी नियम, घर में तोड़-फोड़ और हाँ, शायद थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल ही अलग, एक नए मॉडर्न नजरिए से देखें? तो चलिए, बिना कोई लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है कि वास्तु ना कोई जादू टोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और स्पेस प्लानिंग का एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। और सच कहूं तो बस ये एक अकेली सोच ही वास्तु को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं, जादू और मिथकों से परे। अब वक्त है उन पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ने का। यहाँ पर देखिए दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ हैं वो पुरानी धारणाएं जो अक्सर डर और अंधविश्वास से जुड़ी होती थीं, और फिर दूसरी तरफ है ये नया मॉडर्न नजरिया जो पूरी तरह से साइकोलॉजी और अच्छी स्पेस प्लानिंग के लॉजिक पर टिका है। तो ये असल में डर से निकलकर समझ की तरफ जाने वाला एक सफर है। ठीक है, तो अगर ये सब डर और अंधविश्वास के बारे में नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या आखिर। चलिए अब उन बुनियादी चीजों को समझते हैं, वो कोर एलिमेंट्स जिन पर ये मॉडर्न वास्तु की पूरी इमारत खड़ी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी एलिमेंट है दिशा। अब देखिए, यहाँ दिशा का मतलब सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि कोई भी स्पेस, कोई भी जगह अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। मतलब सूरज की रोशनी कहाँ से आती है, हवा का बहाव किस तरफ है, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी बातें हैं। इसके बाद आता है प्रकाश का प्रवाह या लाइट फ्लो। मतलब ये सोचना कि दिन भर में नेचुरल लाइट घर के अंदर कैसे आती है और कैसे फैलती है। क्योंकि एक बात तो हम सब मानते हैं, एक अच्छे से रोशन कमरा किसी का भी मूड कितना अच्छा कर देता है ना? फिर है मूवमेंट, यानी हमारे घर में आने जाने की आसानी। ये इस बारे में है कि हम अपने घर में कितनी सहजता से घूम फिर पाते हैं। क्या कोई चीज रास्ते में आती है, क्या कहीं अटकना पड़ता है। जब घर का फ्लो अच्छा होता है ना, तो जिंदगी भी थोड़ी ज्यादा आसान और स्ट्रेस फ्री महसूस होती है। और आखिर में आता है ऊर्जा या एनर्जी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये किसी जगह का ओवरऑल माहौल है। वहां जाकर जो फीलिंग आती है वो है। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि दिशा, प्रकाश और मूवमेंट, इन तीनों चीजों के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा है। जब ये तीनों चीजें सही से अलाइन होती हैं, तो उस जगह की एनर्जी या कह लीजिए वाइब अपने आप अच्छी लगने लगती है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, पर असली और सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि ये सब क्यों ज़रूरी है। एक अलाइंड एनवायरनमेंट का आखिर मकसद क्या है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि हमारी रहने की जगहें हमें कैसे शेप करती हैं। देखिए, जब दिशा, प्रकाश और मूवमेंट का तालमेल एकदम सही होता है, तो इसका सीधा असर हमारे मन और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल हमें सुकून देता है। हमारी नींद बेहतर होती है, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल लाइट की साइकिल से जुड़ा होता है। और हम किसी भी काम में ज्यादा फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आसपास कोई रुकावट या भटकाव नहीं होता। तो ये है वास्तु की एक नई सोच, वास्तु की एक नई कल्पना। आज की मॉडर्न लिविंग के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच। और सबसे सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये वो वास्तु है जिसके लिए कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। ये वो वास्तु है जिससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े बदलावों के बारे में है ही नहीं, बल्कि अपनी रहने की जगह को बेहतर तरीके से समझने और उसमें छोटे छोटे मगर असरदार सुधार करने के बारे में है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये सच है कि हमारी जगहें हमें बनाती हैं, हमें आकार देती हैं, तो जरा एक पल रुक कर सोचिए कि आपकी जगह आपके बारे में क्या कह रही है।